नया को जिम्मेवार आने वाला है। यहाँ पीर भी बैठेगा और यहाँ पीरी भी आवेगी। ये कोशिश में काम लगा हुआ। कदे तो यूं मारी नु का सारी कुंडली खोल लूंगा, कदे का मैं जानता ही नहीं। एक दिन तो सरपंच बोला मैं यू पीछे मांगा था मेरे पे, एक वीडियो में बोला मैं कौन सरपंच प्रतिनिधि मैं जानता ही नहीं। ये कंफ्यूज, क्योंकि अगर इसमें साधुपण होता तो 2018 में जब गांव मरण हो रहा था तो ये कौन रहा है साधु। गांव की प्रशासन सुनेगा, डेरे को अटैच करेगा तो ठीक है, वरना काम संघर्ष करेगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात। प्रशासन कहने लगा कि इस तरह की हमने को बही नहीं मिली। हमने कहा बजड़ा दी होगी, नहीं देता होगा डेरे में। बापे तो नहीं मरे, उस समय के गांव के मौजूद आदमी तो नहीं मरे। राम राम जी। तो 23 तारीख को डीसी से मिले थे और आश्वासन मिला। बात यह है जी, 23 तारीख को गांव कोतकला की कमेटी डीसी हिसार ने बुलाई थी और सारे विषय पे लगभग 1.5 घंटे तक मीटिंग हुई। आखिरी में एक बात के ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता था प्रशासन। बाबा ने प्रूफ दे रखे मैं यहाँ का पीर हूं, और हमने प्रूफ दे रखे यहाँ का पीर नहीं है। इन्होंने जो प्रूफ दे रखे वो तेये के हैं। बाबा नंदाई जो गुजरा था, तेई वाला दिन मेल कराया था, छोटा बाबे बुलाए थे, गांव भी सारा हाजिर था, बाबे भी हाजिर थे। उस दिन वास्तव में इसको जिम्मेवार बनाया था, मगर वो एक एडहॉक प्रोसेस होता है, टेम्परेरी सिस्टम वो है। जब तक 8 मान का भंडारा करके परमानेंट पीर घोषित नहीं होता, तब तक यहाँ की गद्दी के ऊपर वो पीर नहीं माना जाता। कुछ 2-3 महीने के बाद जब मेल हुआ, तब तक गांव में 2 ग्रुप हो गए, और ग्रुप भी दोनों ताकतवर थे, काफी बहुत भारी संख्या थी दोनों के पास, और पीरों के पास सारी सूचना होगी। दोनों ग्रुप अपना अपना बाबन ले रहे थे। भाई एक ग्रुप भाई इस बाबे को बिठा दो, दूसरा का इस बाबे को बिठा दो। पीरान सोचा वे क्यों काम लड़ाया। वो भाई में ये लिख के चले गए कि कोतगद्दी का फिलहाल कोई जिम्मेवार नहीं है। हमने कहा जी इस तरह की प्रक्रिया हुई है। प्रशासन कहने लगा कि इस तरह की हमने को बही नहीं मिली। हमने कहा बजड़ा दी होगी, नहीं देता होगा डेरे में। बापे तो नहीं मरे, उस समय के गांव के मौजूद आदमी तो नहीं मरे। आप सही प्रक्रिया करो। बालकनाथ जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, राजेनाथ जाने वाला पीर उसने लिखनिया है, उनसे आप पता कर लो और गांव के लोगों से पता कर लो। तो कुल मिलाकर के फिर डीसी कहने लगा कि 3-4 दिन और लागेंगे हमने सच्चाई जानने में। 23 तारीख की वह बात है। दो कार्य दिवस उसमें रह रहे थे, 24 और 25 तारीख। तो फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे डीसी साहब से जवाब लेने के लिए कि आपने क्या किया। और सीधी सी बात है भाई, इसमें के लको है। अगर गांव की प्रशासन सुनेगा, डेरे को अटैच करेगा तो ठीक है, वरना गांव संघर्ष करेगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात। कुछ लोगों प्रधान जी को मानता है गांव को इकट्ठा होगा और कुछ बातों को मिलाकर समझौता कर लेना चाहिए इस प्रकार का। बट क्या होता समझौता तो देखिए बात सुनो, समझौता तो यूं करना होता, चलो बीच बचाव कर लो, फलाना कर लो, देखना कर लो। इस मामले में समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि गांव चाहता ही बाबा रवे ही नहीं। समझौता के ईसा समझौता बाबा थोड़ा ही करेगा। क्योंकि अगर इसमें साधुपण होता तो 2018 में जब गांव मरण हो रहा था तो ये कौन रवा है साधु। क्योंकि ये गद्दी त्याग और तपस्या की गद्दी है। यहाँ लालच टाइप का पहला कदे नहीं हुआ, लेकिन ये बाबे तो पद और प्रतिष्ठा का तरह अपने पीछे खातर बैठे। अगर साधुपण इसमें होता तो इसने बेरा पटिया में सारा काम नाराज है। छोटी गोद में कोशिश करी फूट गेड़न की, 50-40 आदमी भी करे। कल छोटी गोद की वीडियो आ गई, सारा काम इकट्ठा हो गया, कह दिया हम तो गांव का गल्ला है। हाँ, तो ये
इस किस्म के वो जो मामले कर रहा है, इसलिए हमने लगा है यो बाबा उस हिसाब से समझौते के लायक है ही नहीं। जो साधु संत है वो भी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? साधु संत बाब्या तो छोटे ने पढ़ नहीं देता, पढ़ने बाब्या ने निर्णय नहीं करे अब तक। जब वो निर्णय करेंगे कि फलाना बाबा इसका इंचार्ज है, उसको लेके आएंगे वो, और जब आएंगे वो भी आएंगे, सारा काम भी जाएगा। फिर तो अगर जब ये निश्चित है कि यहाँ बहुत जल्दी नया को जिम्मेवार आने वाला है, यहाँ पीर भी बैठेगा और यहाँ पीरी भी आवेगी, ये कोशिश में काम लगा हुआ। आप बाबा से मिले चुके हो? हाँ, हम सारे साधुओं से मिले, उन्होंने कहा बहुत जल्दी आपके गांव का आपकी गद्दी का निर्णय किया जाएगा। प्रधान जी, जो प्रशासन से बातचीत का दौर है वो लंबा चलाओगे? नहीं, वो प्रशासन से देखिए, हमने तो एक बार बीच में बिल्कुल मायूस हो गए थे, वे कोई नहीं सुनता। जड़े जामा उड़े कहते रुको, शांति बना के रखो, बात सुने ही नहीं। तो हमने धरने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 11 तारीख में धरना लाना था, 9 तारीख में हमने तैयारी करी थी। उस दिन डीएसपी आपने लोग हम देखा होगा, बदतमीजी पे उतरिया था, काम गल है। तो उसके बाद ही सरकार गले या सरकार के नुमाइंदे गले या प्रशासन गले मीटिंगें शुरू हुई हैं, और हम जब तक प्रशासन हमारी सुन रहा तब तक हम मीटिंग कर रहे हैं, जब तक उनकी बात कर रहे हैं। जब सुनना बंद कर दिया फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के लिए आप मतलब गांव के आसपास के लोगों को इनवाइट करोगे या फिर आप किसान नेता हो? किसान नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है, अकेला किसानों का नहीं है, ये सभी वर्गों का मुद्दा है। इसलिए आसपास के सभी लोगों को बुलाया जाएगा, और ये मुद्दा किसान नेता की हैसियत से नहीं, एक गांव के नागरिक की हैसियत से हूँ मैं इस मुद्दे में। तो आसपास के गांव को भी अपील करी जाएगी, और जितना भाईचारा है वो बुलाया जाएगा। इस धरने के अंदर जो आसपास के हैं साधु संतों को भी बुलाया जाएगा क्या? इस डेरे के साधुओं को बुलाएंगे। तो इस डेरे के जो साधु हैं, जिनका राइट बनता है, हमारी नॉलेज में 250-300 साधु आगे, उन सब ने बुलावा। जो कोट मठ में जितने साधु हैं, कोट मठ के जितने साधु हैं, जितने सुरजाई के चेले हो, नंदाई के चेले हो, या सुरजाई के चेलिया के चेले हो, जो रोसराई के चेले हो, तो वो सारे के सारे बाबा ने बुलावांगे और उनके अध्यक्षता में धरना चलवाएंगे। जो प्रशासन का रूप है वो कहीं न कहीं पहले से आपको अच्छा लगने लग गया? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। एक बार तो प्रशासन ने शुरू में हमारा हम ज्ञापन देना है, ठीक बोले, उसके बाद प्रशासन का रुख बिल्कुल नेगेटिव था। अब फिर प्रशासन का रुख थोड़ा सा नरम है, और भाई प्रशासन में भी कई तरह के अधिकारी हैं। डीसी ने जैसे हमारी बात ठीक सुनी, डीएसपी अडगाम की बेइज्जती करा था, हमने कह दिया हमने डरते नहीं तरह उसकी अब मीटिंग करवाई, एसडीएम वाला मीटिंग करवाई, उसी के कहने था हमने मीटिंग करी, उसने टाइम दवाया, उसके हमने मानी, उसके बावजूद भी लीगल नोटिस भेजे बैठा है। ये रोड नोटिस रहा, उसके बावजूद कहता है मेरी मान हानि करती। गांव की तो मान हानि नहीं हुई जो यहाँ वो धमकी दे रहा था, ना मेरी मान हानि हुई जो मैंने वो कहता भोकनी है तो भोके जा कर, और आप लीगल नोटिस भेजे बैठे है। अब इस किस्म के अधिकारी भी हैं जो वादा खिलाफी पे उतर रहे हैं। पहला मीटिंग करवाई, समय की बात करी, समय दिया पर गांव ने, और उसके बाद फिर, क्योंकि वरना ऐसे होता है कितनी तनातनी हो जाए किसी अफसर गल है, और बाद में अगर उस गलत सहमति बन जाए तो वह बात आगे नहीं बढ़िया कर दिया। हम तो किसान आंदोलन में ये सीखा है, मगर पता नहीं डीएसपी साहब का क्या समझ में आई, और लीगल नोटिस भेजे बैठे हैं। 1 या 2 दिन के बाद आप में तो कहीं न कहीं आखिरी वार्तालाप होगी प्रशासन से? हाँ, फिर तो अगर प्रशासन बात में आगे ही नहीं बढ़ेगा, फिर तो हम नहीं सोचांगे हमारा गल धोखा हो रहा है, फिर तो हमने धरने की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्योंकि धरने का मतलब होता है जब कड़ियां सुनाई नहीं हुआ तब धरना प्रदर्शन करके सुनाई करवानी पड़ेगा। आपको इस टाइम ना गाँव की जनता और साधु संत देखने लग रहे हो, क्या कुछ अपील करना चाहते हो? मेरी प्रार्थना पूरे गांव के भाईचारे से और सारे साधुओं से, भाई गांव ने प्रस्ताव पास कर रखा ग्राम सभा में कि हम इस साधु को, इस बाबे को नहीं चाहते। गांव रामो है, गांव का भाईचारा बनाए रखो, किसी का बुकाए ना लागो। जब गांव नहीं चाहता तो साधुओं का भी हमारी अपील है, इस बाबा ने समझाओ भाई, जब गांव नहीं चाहता तो फिर
अरे इसका मतलब कि जब बाब्या ने बैठा रखा नहीं गाम चांदा नहीं तो धक्का तो कब्जा करें बैठा है। अगर किसी भाई की किसी बाबा ही मानदा हो इति कहो भाई ठीक नहीं है, क्यों अड़े पंगे करवावे है, क्यों अड़े लोगों के आपस में जूत बजवावे है, तब तो और कुटिया बतेरी हमने जानने जगह खड़ा है, हमने तो गांव में रहना पड़ेगा। जो एक गांव की महिला है उसको जो पोचमच में जो गुलाबी चुटनों का मुद्दा उठा हुआ भाई वाह या क्लियर तो वाही करेगी, उसने कोई चीज देर हम देखी होगी तो वह कहने लग रही है वह सेवा करया कर दी उन्हें। वो पहले क्यों नहीं उठाई ये बात, अब क्यों उठाई? पहले क्यों नहीं उठाई? पहला तो या सरपंच की वीडियो ले रहा बोला मेरा 16 लाख मांगा था 2022 में था इलेक्शन, तो इसने उस मौके जब इतने अगर इसके पीछे मांगा था या इसने धमकी दे था जो तो इसके वोट गिड़वाव था सरपंच के इसने पहला क्यों नहीं उठाई? रही बात उस महिला की, वो तो रीजन देवा है, समझौता कर लिया था, पैर पकड़ लिए थे इसने, मैं आगे ना करिए, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। पहले भी इस तरह की घटना वो बताने लग रही महिला, मैं समझौता कर जी से बात करी थी, मानो आपका कामराम की तरफ से जो किसान नेता सुरेश कोट है उसके एलिगेशन लगाए हैं भाई आप जो सरपंच है उसके वोट मांगे थे लेकिन उसके गापरिया कौन है किसान नेता अपने मैं नहीं जानता। ठीक है, कदे तो भाई इसका नहीं बेरा यू कंफ्यूज आदमी है, कदे तो यू मारी नु सारी कुंडली खोलूंगा, कदे क्या मैं जानता ही नहीं। एक दिन तो सरपंच थी बोला मैं यू पीछे मांगा था मेरा पे, एक वीडियो में बोला मेरा कौन सरपंच प्रतिनिधि मैं जानता ही नहीं। ये कंफ्यूज आदमी है, इसका समझे में नहीं यार इतना कहना के। धन्यवाद।